Evening and good evening. So welcome back to your very own YouTube channel, that is Economics on your tips. This is your educator Deepika ma'am over here. और आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं पता है? आज की क्लास में हम प्लानिंग को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं. प्लानिंग जो हमारा चैप्टर है ना, बहुत ही इजी से चैप्टर है, राइट? लेकिन इसके क्वेश्चन थोड़े से हम लोगों को घुमा देते हैं. तो आज हम क्या करेंगे, आज हम लोग हमारे जितना भी प्लानिंग के अंदर जो भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स वन शॉट में कंप्लीट कर लेंगे. मतलब एक बार में सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे. और तुमको तो पता ही है ना कि हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स हम बहुत ही फन वे में पढ़ते हैं. तो ये वाला टॉपिक भी हम लोग बहुत ही फन वे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल है, राइट? इस प्रोफाइल को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तुरंत जाके फॉलो करो भाई, तुरंत. क्योंकि जितनी भी स्पेशल क्लासेस होती है ना, उन स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलता है जब आप इसको फॉलो करते हो. तो जल्दी से जाओ और जाके इसको फॉलो कर लो, राइट? दिस इज योर एजुकेटर दीपिका मैम ओवर हियर. I'm a CS. I've also completed MBA, MCom and MA in economics. I had AIR and CS final. I'm a gold medalist in commerce stream, having 9+ years of teaching experience. ठीक है, तो भाई इतना एक्सपीरियंस है तो थोड़ा तो यार बनता है ना यार. बहुत तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग ना यूं ही आ जाते हैं. ये आपको पता है क्यों बताते हैं? ताकि आपको ये सेटिस्फेक्शन रहे कि हम जिससे पढ़ रहे हैं ना वो अच्छा पढ़ाते हैं हमको. ठीक है, वो क्वालिफाइड लोग हैं. ओके, ठीक है बच्चा पार्टी. तो टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया है इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स का, तो जल्दी से जाके सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर लो. क्योंकि यही है वो चैनल जिसपे आपको क्लासेस के सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स वगैरह मिलते हैं. तो प्लीज जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो. कॉमर्स 365 भी टेलीग्राम चैनल है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हो. अनअकैडमी आपको दो तरह के फीचर देता है, एक है प्लस और दूसरा हमारा है आइकॉनिक. जो हमारा प्लस सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको घर बैठे कंफर्ट में क्लासेस अटेंड करने का मौका मिल रहा है. अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है सारे कोर्सेज का. इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे. रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मेंटोरशिप एंड गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बैच कोर्सेज. इतनी सारी चीजें आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल रही है, एक सब्सक्रिप्शन में. यार और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? 6 मंथ का प्राइस है 1500 पर मंथ, 9 मंथ का है 1300 पर मंथ एंड 12 मंथ का है 1125 पर मंथ. एंड इसमें भी अगर आप यूज करते हैं कोड DEEPI तो आपको मिल जाएगा 10% ऑफ आपके सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे. ओके बच्चा पार्टी, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर आपको पर्सनल मेंटोर मिलेगा जो आपके साथ रहेगा, आपको गाइड करे, साथ रहेगा इन द सेंस टच में रहेगा, आपको गाइड करेगा, आपका वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा, आपका कितना कोर्स हो गया, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ये सारी चीजें डिस्कस करेगा. ओके, प्राइस क्या है? 3 मंथ का 3600 पर मंथ, 9 मंथ का 2550 पर मंथ एंड 6 मंथ का 2550 पर मंथ एंड 9 मंथ का 2300 पर मंथ. एंड DEEPI कोड भाई फीलिंग है, फीलिंग. ठीक है, जल्दी से जाके यूज करो. 10% ऑफ तो मिलेगा ही मिलेगा और मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा क्योंकि आप यहाँ पे डायरेक्टली मुझसे लिंक कर पा रहे हो ना बेटा. तो ये लिंक आप मुझसे कर रहे हो तो मेरा सपोर्ट तो आपके साथ हमेशा रहेगा इफ यू आर यूजिंग द कोड DEEPI. ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो का कोई भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है तो यू कैन फाइल अ कंप्लेन. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ओके, चलिए, सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन. सो लेट अस बिगिन विद दिस क्लास एवरीवन. प्लानिंग, भाई व्हाट इज प्लानिंग? तुम सोचो ना, तुम एग्जाम की प्लानिंग करते हो, तुमको कहीं घूमने जाना है तुम उसकी प्लानिंग करते हो, तुमको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है उसकी प्लानिंग करते हो, तुमको कोई शादी है घर में उसकी भी प्लानिंग करते हो. तो भाई व्हाट इज प्लानिंग? ठीक है, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब जब हम एडवांस में डिसाइड करते हैं कि हमको क्या करना है, राइट? जब हम एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करने वाला है, ये सारी चीजें जब हम डिसाइड करते हैं ना बच्चा पार्टी, तो उसको हम लोग प्लानिंग बोलते हैं. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो अगर प्लानिंग की बात की जा रही है तो प्लानिंग का मतलब क्या? फ्यूचर के बारे में सोचना. ठीक है, फ्यूचर के बारे में क्या सोचे हो भाई? फ्यूचर के बारे में क्या सोचो? देखो, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम 4-5 दोस्त मिलके बैठे हैं और उसके बाद हम पास्ट की प्लानिंग कर रहे हैं. चल पास्ट में जाके ऐसा करते हैं. भाई कैसे करोगे? मतलब तुम क्या, तुम्हारे पास कोई सुपर नेचुरल शक्तियां हैं जो तुम पास्ट में जाके प्लानिंग करोगे? नहीं. प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर, है ना? प्लानिंग क्या है बेटा?
ठीक है, प्लानिंग इज ऑलवेज एंड ऑलवेज डन फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ पे हम जो प्लानिंग कर रहे हैं ना बेटा, ये फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं, मतलब ऐसे इमीडिएट नहीं, हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं, राइट बच्चा पार्टी। तो ये हम लोगों का क्या है बेटा, ये हम लोगों का क्या है, फ्यूचर की प्लानिंग करना। तो प्लानिंग इज बेसिकली डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, हु विल डू इट। सिंपल सा फंक्शन है जिसके बेसिस पे आगे की चीजें डिसाइड होगी। देखो प्लानिंग नहीं करेंगे ना तो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इन सब में प्रॉब्लम आएगी। प्लानिंग वो फंक्शन है जो बेस प्रोवाइड करेगा। अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो हम आगे के फंक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। प्लानिंग ही नहीं होगी तो हम आगे का जो ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब चीजें हैं, ये कैसे करेंगे। तो प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन जिसके बेसिस पर आगे के सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ले लिया कि तुमको है ना एक ट्रिप पे जाना है ना, तुमको एक मतलब मस्त छुट्टियां आ रही है तो चलो यार घूम के आते हैं थोड़ा। तो अगर हमको सपोज एक ट्रिप पे जाना है, मतलब घूमी घूमी जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इस घूमी घूमी जाने के लिए ना हमको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। हम लोग ना 5 लोग हैं ना, 5 फ्रेंड्स हैं हम लोग, राइट। हम 5 फ्रेंड्स मिलके प्लान बना रहे हैं, चलो भाई घूमने चलते हैं। अब क्या बस कल बैग उठाओ और निकल लो, ऐसा करें डायरेक्ट, ऐसा करेंगे डायरेक्ट कि हम लोग बस बैग उठाए और निकल लिए, इज इट सो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। हम अगर घूमने जाना चाहते हैं तो हम आज बैठेंगे, हम आज बैठ के प्लानिंग करेंगे, ठीक है, कि हमको कल कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वहां जाके कैसे रहेंगे। सपोज हमने बोला चलो साउथ में चलते, भाई साउथ में खाने पीने की कितनी दिक्कत है, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे हम जैसे जो राजस्थानी वगैरह लोग होते हैं या दिल्ली साइड वाले होते हैं, भाई साउथ में इतना हम नहीं खा सकते वैसे वाले वड़ा पाव, वड़ा पाव नहीं सॉरी, इडली वड़ा और ये डोसा, 1 दिन 2 दिन ठीक है भाई, रोज रोज नहीं खा सकते हम लोग। तो यार ये सारी चीजें प्लान करना इज असेंशियल ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सोच रहे थाईलैंड जाएंगे, अब थाईलैंड में तो वेजिटेरियन मिलना ही प्रॉब्लम है भाई। थाईलैंड जैसे मतलब देश में तो वेजिटेरियन मिलना इज लाइक पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और वेजिटेरियन लोगों का क्या हो फिर उस केस में, कैसे खाना खाएंगे बेटा वो लोग, राइट। तो ये जस्ट मैं आपको यहाँ पे क्या दे रही हूँ, ये जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो छोड़ो ट्रिप को, आते हैं हम पलाश सर की शादी पे, ठीक है। अब हम ट्रिप को छोड़ते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं भाई पलाश सर की शादी, ठीक है। अब मेरा ना प्लानिंग चैप्टर में, अब मैं तो ये सोच रही हूँ अगर मैं इसके बाद प्लानिंग चैप्टर पढ़ाऊंगी अगले साल तो मैं पलाश सर की तो शादी हो चुकी होगी, फिर मैं कौन सा एग्जाम्पल लूंगी। क्योंकि जब से मैंने प्लानिंग चैप्टर जब जब पढ़ाया ना, मैंने यही एग्जाम्पल लिया है, पलाश सर की शादी। अब पलाश सर की शादी तो हो जाएगी, तो मेरी सबसे बड़ी टेंशन पता है यही है, शादी होने के बाद फिर मैं क्या करूंगी, मैं किसका एग्जाम्पल लूंगी। फिर मैंने सोचा कोई ना, बहुत सारे बैचलर्स बैठे हैं, गौरव सर भी है, नेक्स्ट प्लानिंग जब भी पढ़ाएंगे ना नेक्स्ट बैच में, तो गौरव सर की शादी का लेंगे। क्योंकि पलाश सर की शादी का एग्जाम्पल लेते लेते सच में शादी हो गई है ना। पलाश सर की शादी का एग्जाम्पल मतलब हमने जब टर्म 1 की प्रिपरेशन चालू की थी अप्रैल में, तब से ये एग्जाम्पल चल रहा था, पता पड़ा सच में शादी हो गई। तो अब अगर ये ऐसा हो रहा है ना, तो मतलब नेक्स्ट में हम गौरव सर का एग्जाम्पल ले लेंगे, पता पड़े गौरव सर की शादी हो जाए नेक्स्ट टर्म 1 तक। तो अब अपन का टारगेट ही, मतलब मेरा तो यही है, हर टर्म 1 के अंदर एक एक बंदे को उठाएंगे और एक एक बंदे का एग्जाम्पल लेंगे ताकि उनकी शादियां निपटाते जाए, ठीक है। अभी के लिए तो हमारे पास है ना, अभी के लिए तो हमारे पास रेडी एग्जाम्पल पलाश सर की शादी, ठीक है। तो देखो हम ना प्लानिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा काम क्या है, हमारा काम है पलाश सर की शादी। व्हाट इज दी ऑपरेशन, ऑपरेशन पलाश सर की शादी, ठीक है। अब क्या हो रहा है पता बेटा, अब क्या हुआ बेटा, अब यहाँ पे हम बैठे हैं, हम रोज रात को प्लानिंग कर रहे हैं कि भाई पलाश सर की शादी कैसे अच्छी तरह से हो सकती है। तो इसके लिए अब यार इतने सारे काम हैं तो प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना। अब सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया, भाई हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारा ऑब्जेक्टिव है, पलाश सर ने बोला मैम देखो मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, आप है ना बजट की टेंशन मत लेना, ठीक है। यहाँ पे हम तो बन गए हैं फाइनेंसर, है ना। पलाश सर की शादी में भाई मैं तो फाइनेंस का काम संभाल रही हूँ भाई, है ना। तो पलाश सर ने बोला मैम देखो शादी में खर्चे की कमी नहीं है हमारे, राइट, आप शादी अच्छी करा लेना, कमी है ही नहीं मेरे पास, आप जो बोलोगे वो पैसा लगा लेंगे। तो मैंने अभी के लिए, अभी एट प्रेजेंट थोड़ा टारगेट ले लिया है, मैंने ऑब्जेक्टिव बोला कि भाई पलाश सर ने बोला है कि 1 करोड़ रुपए लगाएंगे मैम शादी में, लेकिन शादी एकदम बढ़िया हो जानी चाहिए, है ना। कोई भी फूफा चाचा चाची नाराज होके नहीं जाने चाहिए हमारे, राइट। तो हमने यहाँ पे टारगेट ले लिया, हमने ऑब्जेक्टिव क्या ले लिया है कि हमको शादी अच्छे से करानी है भाई, बजट हमारे पास है और हमने कर दिया है कि भाई शादी अच्छे से करानी है, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ले लिया कि मुझे तो पलाश सर की शादी अच्छे से करानी है। अब ऑब्जेक्टिव तो ले लिया, अब क्या करूं तुम ही बता दो, नहीं तुम ही बता दो ना। ऑब्जेक्टिव तो सेट हो गया, अब भाई कितने सारे काम होते हैं तुमको भी पता है, भाई तुमको पता है ना, तुमको भी तो पता है कितने सारे काम होते हैं यार, एक इतना सा काम थोड़ी, अभी बहुत सारे काम होते हैं शादी के अंदर। तो हमने क्या किया, उस शादी के कामों को हमने, जैसे फॉर एग्जांपल ना, हमने होटल्स देखे है ना, तो हमने होटल्स देख लिए बहुत सारे। अब ठंड का माहौल है भाई, ठंड में तो ऐसे मैं ओपन गार्डन करूंगी तो लोग कहाँ बेचारे ठंड के मारे परेशान हो जाएंगे, और दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अब हमारे पलाश सर कहाँ रहते हैं, हम लोग भी जैसे जाएंगे तो कितना दूर दूर से लोग आ रहे हैं, उनका भी अरेंजमेंट रहने का खाने का करना तो पड़ेगा ना सब चीजें। और हम ही तो हैं भाई, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे भाई, है ना, बहन हूं भाई, ऐसे थोड़ी ऐसे छोड़ देंगे ना। तो ऐसे सारी प्लानिंग हम लोग बैठ के कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो अपन आज हॉल बुकिंग का काम निपटाते हैं। तो पहला पहला काम हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि भाई शादी अच्छे से करानी है बजट के अंदर, ठीक है। दूसरा काम हम क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑल्टरनेटिव ढूंढने गए। तो मैं और सिद्धांत गए, हम 10-12 हॉल देख के आए, ठीक है। अब भाई 10-12 हॉल तो देख लिए, लेकिन अब थोड़ी चीजें पहले हम सेट भी तो करें कि भाई ठंड का माहौल है, 2000 लोग आ रहे हैं, तो हमको स्पेशियस भी चाहिए, थोड़ा सा पैक वाला भी चाहिए ताकि लोगों को ठंड ना लगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमने पहले अजम्पशन ले लिया कि चलो 2000 तक लोग आ जाएंगे, अप्रॉक्स 2000 लोग। और ठंड में तो बारिश भी होती है ना, ठंड में बारिश भी होती है, मेरे यहाँ तो आज सुबह से हो रही है। तो ये भी हमने थोड़ा बहुत एस्टिमेट लगा लिया, मैंने और सिद्धांत ने, कि भाई देख बारिश वगैरह का भी सीन तो है बीच में, तो हमको तो थोड़ा सा वैसे सोचना पड़ेगा कि हॉल ओपन ही होना चाहिए। अब 2000 लोग आएंगे तो पार्किंग का स्पेस भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम प्लान कर रहे थे, है ना, मैं और सिद्धांत। तो थोड़े बहुत अजम्पशंस लिए, उस अजम्पशंस में हमने बहुत सारे होटल्स देखे थे, ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई किए, फिर बैठ के ना उन सबके प्रोज एंड कॉन्स देखे कि भाई देख वो वाले होटल में ना पार्किंग स्पेस नहीं था, दूसरे वाले होटल में ना, और मतलब वो जो चाहिए ना हमको हॉल, वो अच्छा नहीं था। अब हमको तो हल्दी मेहंदी सबके लिए अलग अलग डेकोरेशन वगैरह करानी है और अच्छे अच्छे हॉल चाहिए। तो भाई हॉल मतलब 2-3 हॉल होने चाहिए ना, एक ही मैरिज गार्डन में हमको 2-3 हॉल चाहिए थे, प्लस रूम भी हमको वहीं चाहिए थे। इतने सारे लोग आएंगे तो रूम भी हमको कम से कम भी 100-200 तो चाहिए। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स हमने लिख दिए कि भाई देखो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स है, राइट। फिर उसके बाद हमको 2 बेस्ट मिले, तो हमने उसमें से 2 में से भी एक सेलेक्ट कर लिया कि चल ये बजट में भी आ रहा है, इसमें रूम्स भी अच्छे हैं, और लोग आएंगे तो उनको कंफर्ट भी रहेगा थोड़ा सा, और जगह वगैरह भी अच्छी है, चलो ये ले लेते हैं। हमने क्या किया, सिंपली हमने क्या किया, पहले ऑल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई किया, फिर उनको इवेलुएट किया बैठ के कि प्रोज एंड कॉन्स लिख दिए। सारे प्रोज एंड कॉन्स लिखने के बाद हमने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया जो बेटर ऑप्शन था, ठीक है। अब बस सेलेक्ट करके रख लो, तुम बता दो मुझे एक बार, नहीं अब तुम बताओ मुझे। भाई हॉल सेलेक्ट हो गया, सपोज XYZ हॉल हमने क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया, मैरिज गार्डन था पूरा अच्छा वाला, सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करूं मैं, रिजॉर्ट है, सपोज रिजॉर्ट है भाई, गार्डन नहीं रिजॉर्ट है। अब मुझे बताओ क्या करूं, बैठ जाऊं क्या, बस हो गया भाई हॉल सेलेक्ट हो गया, शादी हो जाएगी अब अपने आप हो जाएगी शादी, अपने आप हो जाएगी। नहीं बेटा, अब हमको इम्प्लीमेंटेशन भी तो कराना पड़ेगा ना। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक तो हम लोग सिर्फ सोच रहे थे, अब हमको इम्प्लीमेंटेशन भी तो कराना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आता है हमारा काम इम्प्लीमेंटेशन का। भाई हॉल सेलेक्ट करके रखने का काम नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा, शादी एक्चुअल में होगी भी तो सही ना। तो अब इम्प्लीमेंटेशन करा रहे हैं हम लोग। इम्प्लीमेंटेशन में ध्यान रखना, बाकी सारे जो है ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये लोग भी आ जाएंगे, है ना, ये वाले फंक्शंस भी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आ जाते हैं, राइट। और लास्ट स्टेप हमारा हो गया फॉलो अप। फॉलो अप मतलब शादी के बाद भाई फाइनेंसर से मांगा जाएगा, कहाँ गया 1 करोड़ बता जरा। तो मैं फॉलो अप भी तो लूंगी कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या लगा था, कोई नाराज तो नहीं हो गया शादी में, सब लोगों को गिफ्ट मिले कि नहीं मिले। अब पलाश सर तो गोल्ड कॉइन बांट रहे हैं शादी में, पता है तुमको, सच्ची बता रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। पलाश सर जो भी हमारे वहां पे लोग जाएंगे ना, गेस्ट वगैरह, पलाश सर उनको एक एक गोल्ड कॉइन देने वाले। तो अब सबको ध्यान तो रखना पड़ेगा ना कि गोल्ड कॉइन सबको मिला कि नहीं मिला, कोई हमारी चाची जो हमारे फूफा जी हैं वो ऐसे नाराज तो नहीं हो गए, कोई मामा नाराज तो नहीं हो गया कहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग फॉलो अप में देखते हैं कि जैसा हमने प्लान किया था वैसा सब कुछ हुआ या नहीं, बजट के अंदर काम हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी फॉलो अप के अंदर आएगी, ठीक है। ठीक है बेटा, आगे समझ में।
इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। प्लानिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहला काम अपन क्या कर रहे हैं बेटा, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर सबसे पहला काम हम करेंगे सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया, फिर हमने कुछ अजम्पशंस लिए, जैसे बारिश वाला अजम्पशन, जैसे 2000 गेस्ट आएंगे वो वाला अजम्पशन, ये सारी चीजें हमने अजम्पशंस में ली है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने हॉल बहुत सारे आइडेंटिफाई किए ना, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद हमने इवेलुएट किया कि व्हाट आर दी पॉजिटिव एंड व्हाट आर दी नेगेटिव ऑफ दिस, राइट। फिर हमने एक ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट किया, फिर हमने प्लान को इम्प्लीमेंट किया, और लास्ट में हमारा आया है फॉलो अप एक्शन, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि काम सही से हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गया सब लोगों को? ये सारे हमने यहाँ पे देख लिए हैं भाई, क्या देख लिए हैं? प्रोसेस। प्रोसेस कंप्लीट सबका, आगे बढ़े, ठीक है। प्रोसेस कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट आते हैं हम लोग फीचर्स पे। प्रोसेस तो देख लिया, अब प्लानिंग के फीचर्स भी तो देखो कि व्हाट एग्जैक्टली इज दी प्लानिंग। पता है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम बोर्ड एग्जाम देने बैठोगे ना, तब जब टॉपिक आएगा ना, तो तुमको है ना लिखा हुआ याद आए नहीं आए, लेकिन वो मीम्स याद आएंगी जो मैंने तुमको पढ़ाई, वो एग्जाम्पल तुमको जरूर याद आएंगे जो मैंने तुमको पढ़ाए, है ना, राइट बच्चा पार्टी। तो ये चीजें ना वहां पे बहुत ज्यादा कैची लगेंगी तुम लोगों को कि मैम वैसे याद हो नहीं हो, लेकिन हाँ आपने जो एग्जाम्पल दिया था ना, उसके बेसिस पे हम तो आंसर सॉल्व करके आ गए बेटा। फीचर्स ऑफ प्लानिंग, सबसे पहला हमारे पास क्या है बेटा? सबसे पहला हमारा है प्लानिंग ना प्राइमरी फंक्शन है। यू नो व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन? अभी बताती हूँ, ठीक है। प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन का मतलब भाई शुरुआत हम करेंगे, ठीक है। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, मतलब शुरुआत हम करेंगे यार। प्लानिंग वो फंक्शन है जो शुरुआत करता है, प्लानिंग के बाद बाकी सारे फंक्शन पिक्चर में आते हैं। अगर प्लानिंग नहीं होगा ना, तो शायद बाकी के फंक्शन भी पिक्चर में नहीं आएंगे, ठीक है। प्लानिंग से आप अपने गोल को अचीव करने के लिए एम कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं कि प्लानिंग आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। सो प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग विल हेल्प यू टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, भाई शुरुआत करता है, उसके बाद बाकी के फंक्शन आते हैं, समझ रहे हो। प्लानिंग बेस बना के देता है, तभी तो ऑर्गेनाइजिंग होगा, तभी तो स्टाफिंग होगा, तभी तो डायरेक्टिंग होगा। तो प्लानिंग नहीं होगा तो शायद बाकी के फंक्शन भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है। प्लानिंग इज परवेजिव, हर जगह है। तुमने वो सॉन्ग सुना है, तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, वही वाला प्लानिंग है बेटा। प्लानिंग इज परवेजिव, मतलब हर जगह है, मतलब सर्व, क्या क्या बोलते हैं, सर्वव्यापी, क्या कुछ ऐसा ऐसा एक वर्ड होता है ना हिंदी का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को यही है बेटा कि सिंपल ना प्लानिंग परवेजिव है, हर लेवल पे काम आएगा, हर मैनेजर के काम आएगा। प्लानिंग हर कोई करता है, इनफैक्ट घर में भी तो प्लानिंग कर ही रहे ना हम लोग। तो प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल दी लेवल्स, ऑल दी डिपार्टमेंट्स, ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिजनेस, नॉन बिजनेस, एनजीओ, घर, कहीं पे भी चाहिए हो, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड इन एवरीवेयर, ठीक है। प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, भाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ और करते ही जाओ। एक एक्टिविटी हुई नहीं कि दूसरे की प्लानिंग करो, दूसरी हुई नहीं कि तीसरे की प्लानिंग करो, तीसरी नहीं हुई तो आगे वाले की प्लानिंग करो। तो भाई सिंपल सा बात है यहाँ पे, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस, करते ही जाओ करते ही जाओ और करते ही जाओ भाई। प्लानिंग मतलब चलता ही रहता है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, प्लानिंग हमारा साइकिल जो है ना ये चलता ही रहता है। आगे समझ में, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, भाई कभी ऐसा नहीं होगा कि हम बैठ के बोल रहे चलो यार आज ना पास्ट की प्लानिंग करते हैं। कैसे करोगे? नहीं मतलब क्या, कुछ भी हवा में कैसे करोगे पास्ट की प्लानिंग? जो हो गया उसकी प्लानिंग थोड़ी करेंगे हम, जो होने वाला है, जो फ्यूचर है, उसकी प्लानिंग की जाएगी। तो प्लानिंग इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर द फ्यूचर भाई, ठीक है। हमेशा प्लानिंग क्या है, फ्यूचर के बारे में की जाएगी। प्लानिंग इज नेवर एंड एवर डन फॉर द पास्ट और प्रेजेंट, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज फॉर द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तुमको याद है सिद्धांत सर में गए थे हॉल देखने, फिर हॉल में से 3-4 ऑप्शन में से एक को सेलेक्ट किया था, याद आया? याद आया क्या?
तो प्लानिंग में हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि प्लानिंग में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब सारे ऑल्टरनेटिव्स तो नहीं कर सकते ना, हमारे पास एक ही दूल्हा दुल्हन है, हम इतने सारे मैरिज गार्डन बुक करके कर भी क्या लेंगे, राइट। तो हमको एक ही मैरिज गार्डन बुक करना था ना, तो मतलब एक ही रिजॉर्ट बुक करना था। तो प्लानिंग में वी नीड टू टेक डिसीजन, ठीक है। प्लानिंग के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। सो इट इज बेसिकली अ डिसीजन ऑफ चॉइस फ्रॉम अमंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। भाई दिमाग की बत्ती जला देता है प्लानिंग, ऐसे हवा में थोड़ी बात हो जाती है। अब हमारा सिद्धांत क्या बोल रहा था पता, थोड़े दिन पहले, कि मैम है ना दूल्हा दुल्हन की एंट्री के लिए ना प्राइवेट जेट कर लेते हैं, और मतलब जेट के अंदर वो दोनों आ रहे हैं। मतलब कम ऑन यार सिद्धांत, मतलब अगर वो दोनों जेट में आएंगे तो नीचे शादी में खड़े हुए लोग कहाँ जाएंगे, वो मतलब उड़ ही जाएंगे ना, उसकी कितनी तेज विंड्स आती है उसकी। मैंने कहा वो तो उड़ ही जाएंगे, इसका मतलब। हाँ, तो प्लानिंग में ना भाई मेंटल एक्सरसाइज है, थोड़ा ऐसे हवा में बातें नहीं कर सकते हम, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स व्हाट, इट इन्वॉल्व्स इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, मतलब साउंड माइंड, लॉजिकल सिस्टमैटिकल थिंकिंग चाहिए। ऐसे कुछ भी नहीं सोच सकते हम, है ना, ऐसे कुछ भी थोड़ी सोच लेंगे हम। अब हमने हॉल बुक किया है, वो वाला पैक वाला, ठीक है, मतलब गार्डन नहीं है वो, पूरा वैसे हॉल वैसा वाला है। अब उसके अंदर तुम चांद से एंट्री करा रहे हो, भाई कैसे कराओगे, नहीं मतलब कैसे होगी चांद वाली एंट्री, थोड़ा तो सोचो। नहीं मैंने मतलब उसको बोला क्या भाई, क्या चांद पे एंट्री कैसे होगी अंदर, तो थोड़ा तो सोचना। वैसे ओपन गार्डन हो तो चांद वाली एंट्री समझ भी आती है भाई, ऐसे पैक वाले के अंदर चांद वाली एंट्री कैसे होगी, सोचने वाली बात है ना भाई। तो प्लानिंग के अंदर ना मतलब दिमाग की बत्ती जल जाती है एक बार का, पूरा प्रॉपर इंटेलेक्चुअल थिंकिंग चाहिए, सिस्टमैटिक थिंकिंग चाहिए। इसीलिए बलासर ने मेरे को दे रखा था काम प्लानिंग का, अदरवाइज अगर सिद्धांत को देते ना तो भाई प्लानिंग मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव होने की जगह 2 करोड़ रुपए लग भी जाते और होना जाना भी कुछ नहीं था, राइट। तो इसीलिए सर ने मुझे बोला दीपिका मैम देखो आप संभाल लेना, सिद्धांत का भरोसा नहीं है, कुछ भी सोच लेता है वो, तो कुछ भी कर लेगा। तो इसीलिए हम मतलब थोड़ा सा तो प्लानिंग क्या है बेटा, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है। चलो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ वो हुआ एक तो प्रोसेस, ठीक है, एक हुआ फीचर्स, एक तो हुआ प्रोसेस और दूसरा हमारा कौन सा हो गया, फीचर्स हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है ना यहाँ पे वो है इंपॉर्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या है बेटा पार्टी, इंपॉर्टेंस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, पहला 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 इंपॉर्टेंस भाई, स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटी, प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया और फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ये हमारे पास जो पॉइंट्स दे रखे हैं। चलो भाई फर्स्ट हमारा जो यहाँ पे फंक्शन है वो क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। भाई प्लानिंग वो प्रभु है जो तुमको पथ प्रदर्शित करता है, समझ रहे हो मेरी बात। प्लानिंग वो है जिससे तुमको डायरेक्शन मिलेगा कि तुमको आखिर करना क्या है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है ये आपको कौन बताएगा बच्चा पार्टी, ये आपको प्लानिंग बताएगा, समझ रहे हो क्या। चले आगे बढ़े। हाँ भाई प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन का मतलब है कि प्लानिंग तुमको देता है डायरेक्शन कि तुमको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, राइट बेटा, कि कहाँ से काम चालू करना है, किधर की तरफ जाना है। अब पता पड़ा हॉल तो बुक हुआ नहीं अभी तक और डेकोरेशन वाले को पहले ही बता के आगे कि भाई देखिए ये एरिया है इसको डेकोरेट करना है, कैसे बताओगे, नहीं कैसे बताओगे, हमारा हॉल अभी तक बुक हुआ नहीं, हम पहले खाने की तैयारी। सिद्धांत क्या बोला मैं तुमको बताती हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ ना, पूछ लेना उससे। सिद्धांत क्या बोलता है, मैम हॉल वॉल तो छोड़ो पहले खाने की तैयारी कर लेते अपन। मैंने कहा मतलब कहाँ उसको मैं बोलूंगी, हाँ बोलते खाने का मैम वो डेकोरेशन होता है ना, पहले वो खाने का सेट कर लेते। भाई हॉल बुक होगा तभी तो मैं खाने केटरिंग वाले से बात करूंगी ना, उसको चाहिए कि पहले आप तो केटरिंग को बुक करो ताकि हमारा एक काम ये नहीं। अरे यार केटरिंग वाले को भी वैसे देखना पड़ेगा, पता पड़े हम रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं 100 किलोमीटर दूर और केटरिंग वाला बोल रहे कि नहीं मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा अब, तो भाई ये ऐसे नहीं होता है, पहले हमेशा हॉल बुक होता है ना, उसके बाद केटरिंग डीजे ये सब चीजें बाद में आती है ना, समझ रहे हो क्या। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करी कि प्लानिंग हमको डायरेक्शन देता है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो फ्यूचर में क्या होने वाला है हमको नहीं पता है ना, फ्यूचर में पलासर की शादी में बारिश आ जाए हमको नहीं पता, आ भी सकती है ना। तो लेकिन प्लानिंग में हम थोड़ा सा इस चीज को पहले से प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई बारिश
हो सकती है, तो हम अपने आप को उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना, क्योंकि ठंड का मौसम है और उस टाइम पे बारिश होती है, तो हम अपने आप को उस अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं बेटा, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो प्लानिंग मैनेजर्स को क्या बोलता है, भाई तुम चिंता मत करो, हम प्रबंध करते हैं, ये अनसर्टेनिटीज तो भाई आती रहेंगी, मैं हूं ना, मैं हूं ना। प्लानिंग मैनेजर को बोलता है भाई अनसर्टेनिटीज तो आती रहेगी, पर तू टेंशन मत ले बालक, हम है ना, हम पहले से तुमको प्रिपेयर करेंगे। तो प्लानिंग आपकी फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज से आपको प्रिपेयर करता है कि क्या होगा वो तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर देगा कि हाँ अगर ऐसा होता है तो तुम ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग, ये हो गया मैंने बता दिया ना, हाँ, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, अब पलाश सर ने बोला था मुझे, ठीक है, कि मैम आप फाइनेंस का काम आप देख लेना, और है ना आप हॉल वगैरह आप देख लेना, और केटरिंग का काम सिद्धांत को दे देना, ठीक है। अब यार काम पहले से दे दिया गया तो ठीक रहा, अगर पलाश सर ऐसा काम डिवाइड नहीं करते, पलाश सर ये वाली प्लानिंग नहीं करते कि भाई हॉल बुकिंग मैं देख रही हूँ, केटरिंग मैं कर रही हूँ, तो हम पता पड़ता कि एक रिजॉर्ट तो मैंने बुक कर लिया 2 लाख 3 लाख एडवांस देके, और हमारे सिद्धांत ने भी एक रिजॉर्ट बुक कर लिया 2-3 लाख एडवांस देके, ऐसा ही होता ना। अगर डिसाइड ही नहीं होता कि कौन क्या काम करने वाला है, पता पड़े एक ही शादी के लिए 2-2 हॉल बुक हो चुके हैं, दोनों ने एडवांस दे दिया, एडवांस तो वापस नहीं मिलता बेटा, एडवांस तो वापस मिलता नहीं है। तो प्लानिंग से ना आप ये डबल काम अवॉइड कर सकते हो, वेस्टफुल एक्टिविटीज को अवॉइड कर सकते हो, है ना, समझ आया। ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिड्यूस करने का काम कौन करता है, प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग आपको बताता है कि भाई हम लोग ना पहले से डिसाइड करके रख रहे हैं कि क्या काम कौन करने वाला है, ताकि 2-2 बार काम का हेडेक ही ना रहे, राइट। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, ऐसे आइडियाज आते, मैंने अभी बताया था ना, हेलीकॉप्टर और वो चांद से उतरने वाली एंट्री, मतलब क्या करना चाह रहे थे। और एक और आइडिया बताओ, मैंने अभी तो एक तुमको बताया नहीं है, क्या बोलता है सिद्धांत हमारा, मैम देखो दूल्हा दुल्हन ना ऐसे खड़े हैं, मैं तुमको बताती हूँ ना, ये हमारा यहाँ पे दूल्हा खड़ा है, ये हमारी यहाँ पे दुल्हन खड़ी है, ठीक है मैम, और यहाँ पे ना एक ऐसे रस्सी से मैम स्ट्रिंग से इनके पास वरमाला आ रही है। मैंने कहा वाह, मतलब लिटरली मेरा रिएक्शन वाज लाइक वाह सिद्धांत, नहीं मतलब स्ट्रिंग से वरमाला आके इन दोनों के पास आके करेगी क्या, नहीं तुम ही बता दो ना, मतलब स्ट्रिंग से वरमाला आ रही है, क्यों आ रही है, पर नहीं क्यों आना चाह रही है स्ट्रिंग से, वो डायरेक्टली भी हम उनको दे सकते हैं ना, तुम खुद सोचो ना भाई, मतलब स्ट्रिंग से वरमाला क्यों आएगी, डायरेक्टली दे देंगे ना वरमाला, भाई कुछ और सोच लेते हैं ना यार, कुछ और सोच लेते हैं। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं ना बेटा, जब प्लान करने बैठते हो, यार ये कर लेते, अरे ये कर लेते, वो सब कर लेते भाई, लेकिन करना एक ही काम है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, प्लानिंग ना इनोवेटिव आइडियाज को थोड़ा सा क्या कर लेता है बेटा, प्रमोट कर लेता है, राइट। प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग, भाई प्लानिंग हमको डिसीजन लेने में हेल्प करता है, क्योंकि प्लानिंग ना आपको पहले बता देता है कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट है, तो इससे आप एक अच्छा साउंड डिसीजन ले सकते हो। प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, भाई शादी वादी निपट गई, राइट, कितने करोड़ दिए थे पलाश सर ने, 1 करोड़, अब मैं बैठ के कर रही हूँ कंट्रोलिंग, मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा टारगेट क्या था और मेरा एक्चुअल क्या आया है, ठीक है, मैं कंपेयर कर रही हूँ, ठीक है। सपोज शादी में खर्चा हुआ 98 लाख का, ठीक है, 98 लाख का, तो मैंने कितना बचा लिया, 2 लाख बचा लिया, राइट बच्चे पार्टी। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग में मैं एक्चुअल को कंपेयर करूंगी मेरे स्टैंडर्ड से, दिस वॉज माई स्टैंडर्ड, ठीक है बेटा, दिस वॉज माई स्टैंडर्ड, है ना, इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ एक्चुअल से। तो स्टैंडर्ड और एक्चुअल को जब कंपेयर किया जाता है, तो एक बात मुझे बताओ, अगर स्टैंडर्ड होता ही नहीं तो कंपैरिजन किससे करती, अगर स्टैंडर्ड ही नहीं होता, अगर ये 1 करोड़ रुपए ही नहीं मेरे को बताए गए होते कि ये स्टैंडर्ड अमाउंट है, तो मैं कंट्रोलिंग में कंपैरिजन क्या करती, फिर तो आराम से उड़ाते, 1.5 करोड़ भी लग गया तो ठीक है ना, हमने स्टैंडर्ड थोड़ी बनाया था। नेक्स्ट आ जाओ लिमिटेशंस, ठीक है, चलो लिमिटेशंस पे आ जाओ, ठीक है। व्हाट आर द लिमिटेशंस, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, डज नॉट गारंटी सक्सेस, ठीक है। चलो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द लिमिटेशन, सबसे पहला प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, भाई देखो क्या हुआ पता है,
मैंने पूरी प्लानिंग कर ली थी, रिजॉर्ट बुक हो गया, केटरिंग वाला बुक हो गया, डीजे वाला बुक हो गया। उसके बाद सिद्धांत आके बोल रहा है, सिद्धांत सर आके बोल रहे हैं कि मैम नहीं, ये ना अगर हम उस वाले केटरिंग वाले को देते ना तो उसका खाना अच्छा है, प्लस मैम अपने को 2 लाख का फायदा हो जाएगा। भाई मैं एडवांस दे चुकी हूँ 10 लाख रुपए केटरिंग वाले को, अब तुम आके मुझे बोल रहे हो कि वो 2 लाख रुपए कम में अच्छा खाना बना के दे रहा है, मैं क्या करूं उसका? अब कुछ है क्या गुंजाइश? एडवांस दे दिया यार, बुकिंग हो गई सब, नो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे यही चीज है कि प्लानिंग से ना रिजिडिटी क्रिएट हो जाती है, वी कैन नॉट चेंज थिंग्स। अब आप तुम बोलो कि मुझे चेंज करना है तो नहीं कर सकते। नाउ योर सजेशंस आर नॉट वेलकम। जितनी क्रिएटिविटी लगानी थी ना उस टाइम पे लगा लेते तुम। ये रिजिडिटी मतलब अब तो जैसा बोल दिया गया है तुमको वैसा ही करना है, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक नाउ, ठीक है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट, भाई अब भगवान करे ऐसा ना हो। सब प्लानिंग हो गई, 2000 लोगों का अरेंजमेंट करा दिया, होटल बुकिंग हो गई, खाने का अरेंजमेंट हो गया, डीजे हो गया। अब हमारे मोदी जी आ रहे हैं, कल से संपूर्ण देश में लॉकडाउन। कि जस्ट इमेजिन बेटा, तो भाई डायनेमिक एनवायरनमेंट में प्लानिंग वर्क नहीं करेगी, ठीक है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग ना आपको बाउंडेशन बना के दे देता है कि भाई ये है, अब इसी में काम करना है। जितनी क्रिएटिविटी लगानी थी तुमने पहले लगा दी है, अब ना प्लानिंग ने तुमको एक बाउंड्री बना के दी है, तुमको इसी बाउंड्री के अंदर काम करना है। नाउ यू कैन नॉट डेविएट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। भाई बहुत दूर दूर तक रिजॉर्ट देखने गए हैं, मतलब 100 किलोमीटर तक हम गए हैं रिजॉर्ट देखने, तो पेट्रोल नहीं लगा। रोज रात को बैठ के 4-4 घंटे प्लानिंग कर रहे हैं तो टाइम नहीं लग रहा हम लोगों का। तो प्लानिंग में कॉस्ट भी बहुत सारी लगती है। अब बहुत बार अब मैं तुमको एग्जांपल देती हूँ, पता है क्या हुआ? हम केटरिंग वाला बुक करने जा रहे थे, है ना। तो अब है ना, जब हमने 4-5 केटरिंग वाले देखे, अब जिस भी केटरिंग वाले के पास जाए तो हमारे सिद्धांत को तो भूख लग जाती है। हर केटरिंग वाले के पास, मैं सच्ची बता रही हूँ, हर केटरिंग वालों के पास कम से कम भी ना 2000 का खाना खा के आए भाई साहब। मतलब मेरे 5 केटरिंग में 10,000 तो यूं ही लग चुके हैं। तो प्लानिंग में ना कॉस्ट लगती है बेटा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगती है, ठीक है। उसके बाद हम मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं तो ये सारी चीजें भी कॉस्ट लगती है, ठीक है। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। भाई प्लानिंग के अंदर बहुत ज्यादा क्या लगता है? प्लानिंग के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगता है, समझ रहे हो क्या? सो प्लानिंग इज नोन एज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बहुत टाइम लगता है बेटा। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। भाई प्लानिंग कर ली इसका मतलब ये नहीं कि शादी अच्छी हो जाएगी, एंड टाइम पे कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो कौन सा रिलेटिव उठ के क्या बोल दे। मतलब एक हमारे फूफा जी बोले, मतलब ऐसे ग्रुप बने हुए थे और एक फूफा जी है, नहीं अच्छा नहीं किया अरेंजमेंट। फिर 4 जो अंकल आंटी है ना साइड में, हाँ ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, नहीं ये फूल का कलर ना ये व्हाइट नहीं होना चाहिए था, ये पर्पल होना चाहिए था, नहीं ब्लैक होता तो ज्यादा अच्छा लगता। तो भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है बेटा, आपने प्लानिंग कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि आपको सक्सेस मिल ही जाएगी। हाँ प्लानिंग करोगे तो सक्सेस तक पहुंच सकते हो, लेकिन गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है बेटा, ठीक है। चलो तो ये हमारा चैप्टर हो चुका है यहाँ पे कंप्लीट, समाप्त, एकदम खत्म। तो अनअकैडमी कॉम्बैट इज फॉर 11th क्लास स्टूडेंट। जितने भी हमारे सीबीएसई के 11th क्लास स्टूडेंट्स हैं वो अगर यहाँ पे हमारा ये ज्वाइन करते हैं कॉम्बैट विद द कोड DEEPI, ठीक है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, आपको 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल सकता है। अगर आपकी 4 to 10 रैंक है तो आपको 75 स्कॉलरशिप मिलेगी, % स्कॉलरशिप। भाई बहुत होता है, तो बहुत ही अच्छी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ओनली देन यू कैन ज्वाइन, ओके। नेक्स्ट व्हाट वी हैव अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लास फीचर। इस स्पेशल क्लास के अंदर आप रियल टाइम इंटरेक्शन कर रहे हो, क्वेश्चन टैब में अपने क्वेश्चंस भेज रहे हो, पोल क्विजेस कर रहे हो, लीडर बोर्ड में आप अपने आप को देख रहे हो। These special classes are really very special. Simply you have to use the code DEEPI, बस और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये कोड यूज करना एंड यू विल बी देयर। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।